हर बदले की कहानी में एक सच छुपा होता है, लेकिन इस बार सच इतना गहरा है कि सब कुछ बदल जाएगा। गांव धर्मपुर में राघव और उसकी बहन सीमा का जीवन शांत था। सीमा होशियार थी, गांव की लड़कियों को पढ़ाती थी। राघव उसे देखकर खुद को सफल समझता था। एक दिन सीमा ने राघव से कहा, भैया, मुझे कुछ कहना है, लेकिन पहले पक्का करना कि आप नाराज नहीं होंगे। राघव मुस्कुराया, तू कहे बस, मैं पूरा गांव जला दूंगा तेरे लिए। लेकिन वो बात कभी सामने नहीं आई। अगले दिन सीमा की लाश नदी में मिली और उसके पास एक सुसाइड नोट। मैं जिंदा रहकर अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। पुलिस ने केस बंद कर दिया। गांव वालों ने कहा, इज्जत बचाने के लिए लड़की ने खुदकुशी कर ली, लेकिन राघव जानता था सीमा ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। राघव शहर चला गया। उसने कानून पढ़ा, लड़ना सीखा और चुपचाप वापसी की योजना बनाई। 6 साल बाद जब वो लौटा, गांव बदल चुका था और अब विक्रम सिंह एक समाजसेवी बन चुका था। स्कूल, हॉस्पिटल, फंड, सब में उसका नाम। लेकिन राघव को यकीन था सीमा की मौत का जिम्मेदार विक्रम ही था। वो सबूत जुटाने लगा, हर कागज, हर आदमी से बात की। अचानक एक रात उसे किरण मिली, सीमा की सबसे अच्छी दोस्त। किरण बोली, सीमा की मौत के दिन उसने मुझसे कहा था कि वो किसी की सच्चाई सामने लाने जा रही है। राघव ने पूछा, किसकी? किरण डर गई, बोली, मैं नहीं जानती, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। राघव समझ गया विक्रम सिन्हा को मारना ही उसका लक्ष्य था। राघव ने विक्रम की हत्या की योजना बनाई। एक सभा के दौरान उसने विक्रम की गाड़ी में बम लगाया। विक्रम मारा गया। राघव को चैन मिला, लेकिन तभी एक हफ्ते बाद पुलिस ने जांच में नया सुराग पाया। सीमा की मौत से एक दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां सीमा किसी और से बहस कर रही थी। वह इंसान था, सरपंच भानु। जांच में खुलासा हुआ कि सीमा ने विक्रम पर नहीं, सरपंच पर रिपोर्ट दर्ज करने की धमकी दी थी, क्योंकि सरपंच गांव की जमीनों की अवैध बिक्री में विक्रम के नाम का इस्तेमाल कर रहा था, बिना विक्रम को बताए। सीमा को जब इसका सबूत मिला, उसने सच्चाई उजागर करने की धमकी दी और उसी रात सरपंच ने सीमा को मार दिया और पूरा गांव यह मानता रहा कि विक्रम ने किया होगा। लेकिन असल में विक्रम निर्दोष था। अदिति, जो राघव की मदद कर रही थी, सब कुछ जानकर रो पड़ी। विनोद ने राघव को गिरफ्तार किया। जेल में राघव ने खुद को आईने में देखा, एक ऐसा इंसान जिसने बेकसूर को मारा, बहन की आत्मा को दुख दिया और खुद को खो दिया। वो बोला ने इंसाफ के नाम पर एक मासूम को मार डाला और असली गुनहगार अब भी जिंदा है। जब इंसान बदले की आंखों से देखता है तो उसे सिर्फ शत्रु दिखता है, और कभी कभी वो शत्रु सिर्फ वहम होता है। बदला इंसाफ नहीं है, वो एक ऐसा रास्ता है जो हमें सच्चाई से दूर और पछतावे के पास ले जाता है। राघव ने विक्रम को मार दिया, लेकिन उसकी बहन को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि वह इंसाफ बदले की आग में जल गया था। हर कहानी में विलेन वही नहीं होता जो सामने दिखता है। कभी कभी असली राक्षस वो होते हैं जो चुप रहते हैं और अपने गुनाहों की छाया दूसरों पर डाल देते हैं।